नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर कुछ फटाफट अंदाज में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित आरपीएफ थाना में सोमवार को अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब थाना निरीक्षक के चैम्बर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि चैम्बर में रखी गई महत्वपूर्ण कागजात और एक फ्रीज पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग के लपटे और धुआं उठते ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद ही आग को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर कहलगांव के कांग्रेस भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रकाश दास को अनुसूचित जाति भागलपुर के नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर कहलगांव प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद निसार की अध्यक्षता में यह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सह कहलगांव के भावी उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। साथ ही मुजफ्फर अहमद, अमित आनंद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस दौरान प्रवीण सिंह कुशवाहा ने नवनियुक्त भागलपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश दास को माला पहनाकर स्वागत किया। प्रवीण कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान खतरे में है, इसे बचाने के लिए कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है। इस दौरान प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि भाजपा नीतीश की राजनीतिक जीवन अब समाप्त करनी चाहती है। प्रवीण सिंह कुशवाहा ने खुद को भावी उम्मीदवार में पेश किया और कहा कि कांग्रेस को फिर से कहलगांव में लाएंगे, यानी इस बार कांग्रेस कहलगांव सीट जीतेगी। क्या है पहले वो बताइए। आज के कार्यक्रम का तो सीधा उद्देश्य है कि प्रकाश दास जी को माला पहनाना था। ये जिला एससी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका स्वागत समारोह था। और एक संविधान के बारे में आप ये संबोधन बता रहे थे, क्या है निरीक्षण का है, काम चल रहा है, दोनों वजह बता ये जिस तरह से जनता की हकमारी कर रही है यह सरकार और कॉरपोरेट घरानों को मदद कर रही है ये सरकार, उस तरह से संविधान खतरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और राहुल जी ये आवाज़ दिल्ली में लगातार उठाते रहे, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, और उनकी आवाज़ को हम लोग मजबूती देने के लिए यहाँ से उस आवाज़ तक पहुँचना चाहते हैं। आम आवाम की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की और लोगों के परेशानियों को समझा। आज भी वो हर तरह के मजदूर, गरीब, पिछड़ा, दलित सबके घर जाके या उनके कारखाने, कल कारखाने में जाके मजदूरों के बीच जाके उनसे मिलते हैं और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करते हैं। उसको समझने के बाद वो ये आवाज़ उठाते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इसका सीधा मकसद है कि आप जब तेलंगाना के तर्ज पर जनगणना कराएंगे तो आपको समझ आएगा कि किसका हक आप मार रहे हैं, किसका हक आप ले रहे हैं, लूट रहे हैं, किसका हक मिलना चाहिए, किसको नहीं मिल रहा है। तो ये हक की लड़ाई है और उस हक की लड़ाई में कांग्रेस पूरी तरह से संविधान के साथ है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के गौराडीह थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई जब दोनों मजदूर ढलाई कार्य के लिए मिक्सर मशीन लेकर जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक मजदूर की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को आनन फानन में मायागंज अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतकों में एक की पहचान प्रदीप कुमार यादव के रूप में हुई है, जो नया टोला आगरपुर का निवासी है। साथ ही परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मोबाइल पर सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां का मंजर देख उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। ग्रामीणों ने दुर्घटना से क्षुब्ध होकर कुछ समय के लिए सड़क जाम किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलते ही गोराडीह थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने तत्काल ट्रक को जब्त कर लिया और चालक की तलाश की जा रही है, जो घटना के बाद फरार हो गया है। इस घटना से इलाके में मातम का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों का आतंक बढ़ता जा रहा। प्रशासन को इस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे और दोषियों पर सख्त
कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि जब सड़क जब चौड़ी रोड नहीं है, छोटा करल है, तो उसको देखना चाहिए, एक एक करके ट्रक वाले को भेजना चाहिए। एक ही बार रफ्तार करके तो क्या होगा, मजदूर सबको ऐसा तो होएगा ही। जब चौड़ा रोड नहीं है तो क्या होगा, सिंगल रोड है, सिंगल रोड प्रशासन को देख के करना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए, एक ही बार पूरा ट्रक को छोड़ दीजिएगा क्या? उसको छोटा है तो कम से कम करके भेजिए, 4-5 करके भेजिए, कभी रोक कर भेजिए। प्रशासन को सबसे पहले दोषी देंगे हम, ये पूरा भूल बचा दिया और प्रशासन ड्राइवर को बचा के भगा दिया। हम तो पहले पूरा पूरी दोषी उसी का देंगे। ड्राइवर को भगा दिया, हाँ भगा दिया, ड्राइवर उसको पकड़े रखता तो कुछ हम लोग को राहत मिलता, लेकिन ड्राइवर को भगा क्या नाम? मेरा महेश कुमार यादव है, उसका साला हुआ। ये मिक्सचर मशीन लेके जा रहा था कहीं ढलाई करने के लिए, तो उसी क्रम में ट्रक वाला पीछे से मारा इन लोग को, ट्रक वाला, उसके बाद चढ़ाते हुए निकल गया। ये घटना कितने बजे की? ये घटना कम से कम 9 बजे को आया। आपको सूचना कैसे मिली? हम लोग को फोन किया गया था, फोन किया तो उसके बाद हम लोग पहुंचे। हाँ, थाना वालों से फोन आया था। हाँ। तो ये क्या मतलब मिक्सर राज मिस्त्री नहीं, जो लेबर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। कितना उम्र है? इसका उम्र वही 30+ हो गया। शादी हो गई? जी, शादी हो गया। कितने बच्चे? एक लड़का है, 2 लड़की है। ये अपना दैनिक मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते जी, भरण पोषण करता है। आप कौन हैं? हम उनका साढ़े जी हुआ। उनका नाम क्या हुआ? प्रदीप कुमार यादव। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार के पावन अवसर पर भागलपुर स्थित बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में अनोखी श्रद्धा देखने को मिला, जहां विशाल शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। मंदिर समिति के अनुसार ये भांग से बना शिवलिंग शाम को विशेष आरती के लिए तैयार किया जाएगा। श्रद्धालु इस दृश्य को देखने के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में जुटने लगे। भक्तजन हर हर महादेव बोल बम जय घोष के साथ वातावरण को शिवमय बना दिया। इस विशेष आयोजन को लेकर मंदिर प्रबंधक की व्यापक तैयारी की जा रही है। उसी से यह शिवलिंग तैयार किया जा रहा है और उसे बनाने में कारीगरों और स्वयं सेवकों ने मिलकर कई घंटे मेहनत की। शाम को होने वाली आरती में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से आए कांवरी पर्यटक की भारी उपस्थिति होने की उम्मीद है। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। चारों ओर भक्ति संगीत की धुनें गूंज रही हैं, जिससे श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं। मंदिर समिति ने बताया कि श्रावण मास की प्रत्येक सोमवार को कुछ विशेष आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस बार भांग से शिवलिंग बनाने का निर्णय श्रद्धालुओं के विशेष आग्रह पर किया गया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए। मंदिर के बाहर जलपान, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ये मतलब बन रहा है आदि योगी बाबा मनोकामना मंदिर में भव्य श्रृंगारी होगी शाम में संध्या 7 बजे से। तो क्या भगवान भोले शंकर का मतलब प्रारूप बना रहे हैं? हाँ, स्वरूप बन रहा है। क्या चीज से बना रहे हैं? भांग से। कब से हम कार्य कर रहे हैं? हम मतलब 2-3 दिन से इनका तैयारी चल रहा है। क्या चीज का बन रहा है? भांग से। कितना भांग लगा होगा? कितना भांग लगा? 1 बोरा लग चुका है। कितना तो पूरा तैयार करने में कितना लगेगा? 1 बोरा में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इस तरह का कार्य कब से कर रहे हैं? ये 6-7 साल से। कहाँ का रहने वाले? नाथे नगर का। क्या नाम है? दीपक कुमार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में साइबर सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। मुरादपुर में जिले के पहले साइबर टेक व्हाइट हेट शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया गया। इस संस्थान का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, पूर्व जदयू विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच ये संस्थान भागलपुर के युवाओं को साइबर अटैक से बचाव के लिए प्रशिक्षण देगा। यहाँ छात्रों को डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री बेस्ड इंटर्नशिप और ग्लोबली वैलिड सर्टिफिकेशन बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं ऐतिहासिक पहल की अगुवाई कर रहे रवि रोशन, जो एक गाँव से निकलकर साइबर अपराध अन्वेषण लेखक और ट्रेनर के रूप में देश भर में पहचान बना चुके हैं। भागलपुर में पहला ऐसा संस्थान है जहां युवाओं को न केवल साइबर ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें सुरक्षित डिजिटल भविष्य की दिशा में भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे घर का बच्चा इस तरह का अगर कोई विदेश से टेक्नोलॉजी लाए और हमारे बीच हमारे बच्चों को एक्टिव कर रहे हैं या एक्टिव करने जा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
इसके लिए मैं रवि रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे ही प्रखंड से, नाथनगर से, इतना जो साइबर का अभी जो युग चल रहा है, साइबर हब, और इतना इन्होंने जैसे बताया इसके बारे में, जो टेक्नोलॉजी है इसमें, इतने सारे इसमें व्यवस्था है, तो मैं रवि रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे बच्चे को वो अच्छे शिक्षा दें, उच्चतम शिक्षा दें, ताकि वो अपना सुरक्षा और समाज का, देश का सुरक्षा करने में सभी लोग सहभागी दें। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। है कि हर दिन कोई ना कोई नया साइबर अपराध आ रहा है, और हम लोगों का जो बिहार है इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, और जो स्टूडेंट है जो पढ़ना भी चाहता है, पर आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा कॉस्ट है उन कोर्सेज का, 50-60 हज़ार, 1.5 लाख, उन लोगों के लिए हम जो सपना देखता है कि हम आईटी सेक्टर में कुछ करेंगे, हम भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनेंगे, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग सीखेंगे, आईटी सेक्टर में जाएंगे, उन लोगों के लिए हम बहुत ही कम 80% अफोर्डेबल फी में हम लोग ये कोर्स लाए हैं। हम लोगों का पूरे ग्लोबली 60 से ज़्यादा ट्रेनर है। आपको इंग्लिश में, हिंदी में, हर एक लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, और बहुत ही 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, कोई थ्योरी नहीं होगा, और हमारा जो सर्टिफिकेशन होगा वो पूरे ग्लोबली वेरीफाइड है। हमारा कंपनी ग्लोबली वेरीफाइड है। आप इस सर्टिफिकेशन का यूज कहीं भी, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं। क्या कहाँ तक सपोर्ट मिलेगा, या बचाव या रोकथाम? हमारा हर एक फील्ड में है, बचाव में भी है, रोकथाम में भी है, और अटैक में भी है। साइबर सिक्योरिटी में 2 फील्ड होता है, एक एथिकल हैकिंग का और एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का। एथिकल हैकिंग जो होता है वो कंपनियों के लिए काम करते हैं वो लोग, और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो हम उन सभी को देंगे, पुलिस कर्मियों को भी ट्रेनिंग देंगे, आईटी स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग देंगे, जो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोगों को, उन स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूट खुला है क्या? आज तक इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल चुकी है, बिहार में भी नहीं है, बिहार में ना के बराबर इंस्टीट्यूट है, और इंडिया में और बिहार की धरती पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी आईटी सेक्टर का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है जो 120 से ज़्यादा ट्रेनिंग कोर्स दे रहा है, वो भी 80% कम अफोर्डेबल फी में। ये कहाँ पर आपका शुभारंभ हुआ? ये हमारा है भागलपुर की धरती, मुरारपुर में। ये हमारा पहला ही ब्रांच है, उसके बाद गया में, उसके बाद किशनपुर में, हर जगह खुलने वाला है। इस लोगों को क्या संदेश देना, क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही देना चाहते हैं कि हमने एक सपना देखा था, जब हमने ट्राई किया था सीखने का, तो हमको खुद नहीं पता था कि कैसे सीखा जाए, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कैसे जाया जाए। और यहाँ के जब मैंने बड़े बड़े, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे गए, उनसे फाउंडर से पूछा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो उनको खुद नहीं पता था। साइबर सेल में गया तो उनको खुद नहीं पता था कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। तो हम उन लोगों के, हम उन युवाओं को जो सपना देख रहे हैं कि हमको जाना है, उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। 24/7 हमारा सपोर्ट रहेगा, ना कि हमारा बस ट्रेनिंग पे, उसके एक मेंटरशिप के जरिए पूरा रहेगा कि आपका कैसे लाइफ चेंज हो जाए, ना कि आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो आप 10 साल 5 साल देते हैं, उसके बाद जो सपना खत्म हो जाता है, उसके बाद भी आके आप यहाँ पे जी सकते हैं 6 से 8 महीने वाला ट्रेनिंग लेकर। क्या अपील करेंगे जुड़ने के लिए लोगों को, क्या कहें? जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मिथुन कुमार जी आए हैं और लक्ष्मीकांत बाबू आए हैं, और इन लोगों का हम दिल से आभार करते हैं कि इन लोगों का आने के बाद बहुत सारे युवाओं में जोश भर गया है कि ऐसा सपोर्ट दे रहे हैं आके। हम बस यही चाहेंगे कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। आप आइए, चेक कीजिए, हमारा डेमो क्लास लीजिए, और जितना हेल्प हो सकता है, चाहे प्लेसमेंट में, चाहे असिस्टेंट में, वो सब हम करने के लिए प्रोवाइड हैं। हमारी जितनी भी टीम है, 4-5 लोगों की यहाँ भी ऑफलाइन टीम है, हमारी कोर टीम है, वो सब आपका सपोर्ट करने के लिए 24 घंटा रेडी है। मेरा नाम रवि रोशन है, और मेरा 5 साल का साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक्सपीरियंस रहा है। हमने CID, CBI, LEA, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, MNC कंपनी, हर एक डिपार्टमेंट में जाके ट्रेनिंग दिया है, साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम दिया है। हमारी एक और कंपनी है CFSS करके, साइबर एंड फॉरेंसिक सिक्योरिटी सॉल्यूशन। पिछले साल वो ग्लोबली चलती है, 60 से ज़्यादा देशों में रन कर रही है।
पिछले साल 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंटों को हमने ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिया है, जिसमें से 747 केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।